कि आज जब देश की आज़ादी खतरे में है तो इस धरती का योगदान है और वीरों का योगदान। जिन वीरों के सामने कविताएं पढ़ रहा हूँ, कविता पाठ करने आपको बीच और तालियों वालों की कोई बात नहीं, मन करे बजा देना, जी करे बजा देना। और कवियों की बड़ी बातें होती हैं। कवि साक्षात भगवान का अवतार होते हैं। जितनी भी दुनिया की पहली जितनी भी धार्मिक किताबें सारी की सारी काव्य में लिखी गई हैं। अगर वेद देखेंगे वो काव्य में लिखे गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब देखेंगे वो काव्य में लिखा गया है, गीता रामायण महाभारत सब कुछ काव्य में लिखा गया है। और जो कवियों की बातों पर ताली नहीं बजाता, कवियों की बातों पर ताली नहीं बजाता, उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। अपना मन करे तो बजा लेना, किसी का मन करे तो बजा लेना, ना करे तो ना भाई। हर चीज़ का कोटा फिक्स कर रखा है, तालियों का भी कोटा है। और जो दूर दूर बैठे, दूर दूर जो देख रहे हैं, उनको कह रहे कि कवि देखने की सुनने की चीज़ होते हैं, इसलिए जो सुन लेगा उसके पास रह जाएंगी। और देखने की चीज़ें और बहुत होती हैं। कवि सुनने के होते हैं, कवियों के पास शब्द होते हैं, शब्द के साथ भाव होते हैं और मन होता है। क्योंकि अगर संगीत का कोई कार्यक्रम और कोई और चीज़ें हों तो हो सकता है उस ताम झाम के साथ, उन चीज़ों के साथ उसको दबाया जा सके। कवि के साथ पास उसके सब शब्द होते हैं, भाव होते हैं। और वो भाव अगर आप मन से जुड़ते हैं तो आपके मन तक जाते हैं। और भाव शब्द ही सब कुछ होता है। कि आप देखिए, आपका जो नाम है वो शब्द है। लाखों की भीड़ में अगर आपको उस शब्द से पुकारा जाएगा तो आप फटते सी उधर मुँह है उधर करेंगे आप। इसलिए शब्द का खेल है। आप जितने भी अगर कहीं भी कोई धर्म की बात देखेंगे, कहीं भी चीज़ देखेंगे तो शब्द का खेल है, शब्दों का खेल है। और आज इस किसान आंदोलन में हमें बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? कि हम हंसी की बात करें। और हम जिस धरती पर बैठे हैं, वीरों की धरती पर बात करते हैं। और मैं जो आज यहाँ कुछ ही लोगों ने जो हाथ उठाए ना, उनको बताना चाहता हूँ, ये सारा का सारा हरियाणा है। अगर बहुत साल पहले अगर पढ़ेंगे विशाल हरियाणा की अवधारणा कोई पढ़ेगा, हरियाणा तो वेदों का समय है और उस समय का शब्द है हरियाणा। और ये सारा का सारा विशाल हरियाणा है। ये धरती वो धरती बैठी है कि जहाँ हमने हल भी उठाया है, बंदूक और तलवारें भी, और इस दिल्ली की रक्षा की है और उसमें हंसते हंसते की है। और हम कितनी वैसी चीज़ें हो जाए, हम कभी हंसना नहीं भूलते। और मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया की सबसे बड़ी इबादत कोई है तो किसी के मुंह पे मुस्कुराहट लाना है, किसी के मुंह पे हंसी लाना है। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे अगर कोई आसान काम है तो किसी को दुख पहुंचाना है। ये सरकार हमें दुख पहुंचा ही ना रही है। ये कानून लाके कितने आसानी से, और मैं आपको बताऊँ, दुख पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं है, हंसाने में आपको हंसाना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है। अगर किसी को रुलाना हो तो बताऊं, रात को उठ के 12 बजे 2-4 मिर्च है ना, जैसे ये मेरे साथ लग गया, वो दे दे। हेलो हेलो, तो होता ही रहता है। एक बार रामलीला होने लग रही थी और मैं आपको ये बात बता रहा था। आज और हरियाणा का आदमी, हम ब्रांड एम्बेसडर है हास्य का ब्रांड एम्बेसडर है। पूरी दुनिया को हंसाने का जो ठेका हमारे जमाई है। आज पूरा का पूरा कंटेंट बेचा जा रहा है फिल्मों में। और या इस पावन मंच से एक बात कहना चाहता हूँ आपके साथ, हास्य कोई फूड नहीं है, हास्य का फूडता से कोई लेना देना ये नहीं है। हास्य तो वो रस है जो परिवार में बैठ कर के जाता है। हास्य तो बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन से निकलता है। और पूरा का पूरा कवि सम्मिलित बहन गुड़िया को समेत पढ़ कर रहा हूँ जो तब की यहाँ पे बैठी है, उनको बैठ कर हास्य तो कैसे से लगता है। मारा है ना, वो एक मास्टर पढ़ाने लग रहा और पढ़ाते पढ़ाते कहने लग रहा, डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहा था, बोला बच्चों आपको पता है हमारे पूर्वज बंदर थे। अब हमारा हरियाणा का बालक हाथ खड़ा कर रहा, न्यू बोला जी थारे होंगे, हमारे तो चौधरी थे। तो हरियाणा का, और इस फर्क का भगवान श्री कृष्ण को भी पता था। भगवान श्री कृष्ण को कोई काम नहीं था, हरियाणा बताने के लिए अवतार लिया नहीं था, ऊपर बैठे बैठे कर लेते सारे कामों को। और वो कैसे बचाया कि बांसुरी तो बजाई वृंदावन में और बांस महाराजा का बजाया। तो ये बताने के लिए पैदा था हरियाणा। हरियाणा के आदमी की गजब है, वो अपने ऐसे ने मोटरसाइकिल पर जाने लग रहा और मोटरसाइकिल फिसल की पड़ गया। एक आया, बोला भाई साहब गिर गए, बोला ना मैं तो उतरे न्यू करूँ। तो ये सरकार समझ ले भाई हम तो यूँ कराया करें अपने। तो यारे अपने वो आंदोलन के बारे में पूछने लग गया एक मेरे से, बोले ये आंदोलन का ये सरकार क्यों कर मानेगी। मैं बोला हमारा एक हरियाणा का आदमी आया घरा
और घर आकर अपनी बहुत ही बोला आज तो मैं ना रामफल तो शरीर जीत के आया हूँ। बोला किस बात की शरीर जीत के आया है? बोला मैं कहूँ था बकरी के 3 थन है, शरीर जीत के आया हूँ। बोला बावली बुझ जाए रोए, झूठ बोला है, शरीर जीत के शरीर तार का आया है, बकरी का तो 2 थनों हैं। बोला ना 3 थनों हैं, बोला ना 2 थनों हैं, बोला 3 थनों हैं। और अवान्यू बोली 2 थनों हैं। मर थपड़ा गणे मारे। थोड़ी आणमन्यू बोली साची है 2 थनों हैं। बोले वो भी न्यूए मान्या था। तो हम तो भाई न्यूए मनाया करें अपने जो है चीज़ों में। और असना मैंने आप लोगों को बताई जैसे वो है ना आजकल बड़ी समस्याएं चल रही हैं, संस्कृति की बात चल रही है। क्या है कि आजकल है ना पैंट चल रही है लो वेस्ट, वो ऐसी है जैसे लिकड़ने को ही रहे वहाँ अपने। वो हमारा हरियाणा का ताऊ पोते के साथ था और मेले में, अब मेले में था जिद कर रहा, पोता न्यू कर दादा इसी पेंट लेऊंगा, वो लो वेस्ट न होती जो इसको ऐसे ऐसे करते हैं, न्यू बोला इसी पेंट लेऊंगा। अब वो बुजुर्ग अपने चलता थोड़ा सा फिर न्यू सोचा इसके मन को टहलाऊं, न्यू बोला ना दादा इसी पेंट लेऊंगा। न्यू बोला डट जा, थोड़ी देर में इसकी निकल के पड़ जाएगी ये पैर लिए। वो ने बहुत बातें हुई। मरन पहले दिल्ली सूबा कहा करते, इस पूरा जो याड़े का वो नांगलोई का उस एरिया का जो दिल्ली सूबा था, अब हमारा एक हरियाणा का पहलवान दिल्ली सूबे में ब्याया गया। अब ब्याया गया तो क्या हुआ, पहलवान था अपने, उसका ना दूध लिया है, दूध का जग लिया है और छोटा सा स्टील का गिलास, ये 2 पिए 3 पिए 4 पिए 5 पिए और पी के आप जो जी रहा है बीवी को छोड़कर, जो जी रहा है बीवी को छोड़कर दोबारा मैं कहना चाहूंगा तो एक शख्स से कभी विश्वास मत करना जिसे हमने अपना हिंदुस्तान संभालने के लिए दे दिया तो अपना घर भी ना संभाल सका। भाई मेरे बारे में मैंने उससे बहुत कहा था, भाई अपने बारे में तो बता रहा था, मेरे बारे में नहीं बता। उसने कहा नहीं मैं तेरे बारे में नहीं बताऊंगा, तू आगे निकल जाएगा। मैंने भाई बता तो देना मेरे बारे में, लेकिन आज की साल में मैं बैठा हूँ, मैं सारी बातें बता के जाऊंगा उसकी, मैं सारी बातें बता के जाऊंगा। मैं आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या बेचा करते थे, भाई सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो भाई मैं बता दूं वो केंद्रीय हवामंत्री को मैं दिवा करता था, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि वो केंद्रीय दिवा करता था, उसे डर लगता था। भाई जब अक्षय कुमार जी उसका इंटरव्यू दे रहे थे तो कह रहे थे कि 20-22 साल की उम्र में हम नादान थे, हमें पता नहीं था। और उसके बाद जाके जब बांग्लादेश गए तो बताते हैं कि 21-22 साल की उम्र में हम अपने साथियों के साथ बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। वाह भाई वाह, हमारे हमारा वाला ऐसा देखने वाला है, ऐसा देखने वाला है कि पूरी दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमारे वाले तो पूरी दुनिया जीत में फेंक के अगला चैलेंज मैं आपके सामने बुलाया जा रहा हूँ। दुनिया के तमाम अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, दुनिया के तमाम कोनों में लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान का वो टीवी चैनल कौन सा है जहाँ पर उनको आपने नहीं सुना होगा? ऐसी कौन सी भीड़ होगी जीवन में जिसका उन्होंने नहीं पढ़ा होगा? सबसे बड़ी बात जो उनकी मुझे दिल में छोटी है कि मातृभाषा पूरी है हरियाणवी में। आपको पता है हरियाणा वाला हाथ भाई हरियाणा वाला हाथ भाई हरियाणा में सुनोगे? अरे सारे चले गए भाई हरियाणा वाले में सुनोगे? भाई मजा ले लो। ऐसा मुशायरा कभी नहीं सुना होगा तुमने, ऐसा कभी सम्मेलन देखा नहीं होगा जी। ऐसा पहला आंदोलन है किसान आंदोलन जिसमें मुशायरा भी हो रहा है, जिसमें कभी सम्मेलन भी हो रहा है बिना किसी देरी के। मैं डॉक्टर जोगिंदर भट्ट साहब को कहना चाहूँगा कि आपका ये आवाम जो है इंतजार कर रही है, आपका नाम, आपकी वो शख्सियत अब बर्दाश्त नहीं होती कि आपको हम इतना इंतजार कराए। जो लोग आपको सुनना चाहते हैं वो आपके सामने बैठे हैं। और सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार जोगिंदर साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और उनको यह जानना चाहूँगा कि जोगिंदर साहब आए और अपनी वो कथाएं और ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। जोरदार तालियां जोगिंदर साहब के लिए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक